Hello friends, this is Vihan. HPSSC post code 971 lineman, 972 SSA, 973 इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन। अगर आप इन एग्ज़ाम में से किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इन सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज से शुरू हो रही है आपकी MCQ सीरीज़ जो आपके रिटन एग्ज़ाम तक चलेगी। दोस्तों, इस के ऊपर भी मैं आऊँगा कि ये क्या चीज़ है और हम इस चीज़ को कैसे कवर करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहने वाला है। लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस चाहते हैं, क्योंकि लाइनमैन का कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है, SSA इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन का ये कोर्सेज स्टार्ट है, प्रोफेशनल्स के अंडर स्टार्ट है और ये वही प्रोफेशनल्स हैं जो पिछले 6 से 7 सालों से लगातार कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं और इनका करवाया हुआ क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है। तो आपने करना क्या है, सिंपली यहाँ पर व्हाट्सएप करना है, ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपने लेने हैं। चाहे मैं लाइनमैन की बात करूं, SSA की बात करूं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन की बात करूं, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस ले लीजिए और साथ में जीके एडिशन, जी हाँ, जीके एडिशन जिसमें आपके सारे नोट्स, MCQs और विद टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप अपने आप को चेकआउट कर सकते हैं कितना आपका स्कोर कार्ड, आपका ग्राफ क्या है। क्योंकि एग्जाम हॉल में जाने से पहले उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर आपके साथ हम भी यहाँ पर आपको बेस्ट कोर्स प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ताकि एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपका एक भी क्वेश्चंस, एक भी नोट्स, एक भी MCQ सीरीज, एक भी हाईलाइटेड क्वेश्चंस, रिपीटेड का कलेक्शंस, एडिशंस और साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सीरीज ना छूट पाए। व्हाट्सएप एक बार जरूर करना। सरकारी नौकरी 100% मैं आपको चैलेंज करता हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अगर इन टॉपिक की अगर बात करें तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको सरकारी नौकरी दिलवा सकते हैं। लेकिन इन टॉपिक्स में से कौन कौन से क्वेश्चंस हाईलाइटेड हैं, कौन कौन से एक्सपेक्टेड हैं जो HPSSC हमीरपुर बोर्ड आपके एग्जाम में पूछने वाला है, इन सभी का कलेक्शंस आप सिर्फ व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। तो जल्दी से व्हाट्सएप कर लीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है और मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया है, MCQ सीरीज है, मॉक टेस्ट है, खुद को चेकआउट करना है कितना आपका क्वेश्चंस जो है वो सही हो रहा है, आपका ग्राफ बन रहा है। पहला क्वेश्चंस, रेजिस्टेंस को नापा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इस टॉपिक से ही, इस क्वेश्चन से ही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ से जो टॉपिक है 60 ऐसे क्वेश्चंस हैं। अगर ये 60 क्वेश्चंस पढ़ लिए तो मतलब अगर 3 क्वेश्चन आता है, 4 क्वेश्चन आता है तो 100% ये होगा कि आपको वहाँ से उन 60 क्वेश्चन में से आएगा ही आएगा। तो जल्दी से व्हाट्सएप कर लीजिए और उन सभी क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। रेजिस्टेंस को नापा जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओम। अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, ICDP स्विच का पूरा नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट हो रहा है सभी एग्जाम में। बताइए इसका सही आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आयरन क्लैड डबल पोल। याद रखना, ICDP का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है, आयरन क्लैड डबल पोल, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, वोल्टेज की SI यूनिट्स है। अब देखिए, वोल्टेज की जब भी हम बात करते हैं तो काफ़ी मॉडिफाइड क्वेश्चन HPSSC आपके एग्जाम में पूछेगा। यहाँ से और किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप कर लीजिए। और ये जितने भी मैंने आपको टॉपिक के ऊपर बताए हैं, हम सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए तो 100% 120 क्वेश्चन का एडिशन आएगा आपको, ठीक है। 100 क्वेश्चंस कम से कम आपको हमारे कोर्सेज से देखने को मिल जाएंगे, यानी कि सरकारी नौकरी पक्की। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बोल्ट। लेकिन यहाँ से भी और भी ज़्यादा मॉडिफाइड क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली ऐसी सीरीज आपके लिए आने वाली है। विद्युत चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई है। बताइए, ऑप्शंस सामने है। इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई यहाँ पर पूछा गया है, यूनिट पूछी गई है। बताइए जल्दी से। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कूलम्ब। अगर आपने सोचा और सही हो तो वेल डन, प्रिपरेशन आपकी अच्छी है। लेकिन और भी मॉडिफाइड क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। रेजिस्टेंस को इस मापन यंत्र से नापते हैं। बताइए किस मापन यंत्र से नापते हैं इसमें, बताइए जल्दी से। 3 सेकेंड सभी के पास है, चेक करिए खुद को कितना आपका सही आंसर हो रहा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत एग्जाम में बन रहा है, ठीक है।
क्वेश्चंस के ऊपर पकड़ आपकी होनी चाहिए। नहीं पता लग रहा है कि कहाँ से तैयारी करें, नहीं पता लग रहा है कि सिलेबस क्या रहेगा, नहीं पता लग रहा है कि एमसीक्यूज एक्सेप्टेड क्या रहने वाला है, कुछ भी अगर आपको पता नहीं लग रहा तो व्हाट्सएप कर लीजिए, आपकी हमारी टीम पूरी यहाँ पर हेल्प करने वाली है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पर पूछा गया, और किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार एक्सपेक्टेड के रूप में यहाँ पर एग्जामिनर पूछ चुका है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पर पूछा है, बताइए जल्दी से बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन, प्रिपरेशन अच्छी है। जल्दी से खुद के लिए एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी मेहनत है, और जिसको लगता है कि इस बार सच में आपको सरकारी नौकरी लगने वाली है, कॉन्फिडेंट आप पूरी तरह से, एक बार लाइक कर दीजिए। प्रोटॉन का भार क्या है, बताइए। प्रोटॉन का भार यहाँ पर पूछा गया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपके स्किप नहीं होने चाहिए, और यहाँ से और भी ज़्यादा क्वेश्चंस हाईलाइटेड हैं जो आपको आने चाहिए। स्क्रू कसने के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सभी को आता होगा। स्क्रू कसने के लिए कौन सा औजार यूज किया जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, पेचकस। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। हल्की धातुओं को ठोकने के लिए लकड़ी से बना कौन सा हैमर प्रयोग किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए जितने भी इक्विपमेंट्स रहते हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स के नाम रहते हैं, ठीक है, टूल्स रहते हैं, उन टूल्स के भी आपको नाम पता होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है। क्लियर, चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हैमर का प्रयोग किया जाता है हल्की धातु को ठोकने के लिए लकड़ी से बना, क्वेश्चंस को भी पढ़ लेना, लकड़ी से बना कौन सा हैमर यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, जल्दी से, ऑप्शन नंबर सी, मैलेट, ठीक है। हल्की धातुओं को ठोकने के लिए लकड़ी से बना कौन सा हैमर यूज किया जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मैलेट। और आपके सामने इस बार आपके माइंड में मैलेट का जो फोटो है वो एकदम से आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा। क्लियर, नहीं पता लग रहा है तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप कर लीजिए, क्योंकि आपका शायद क्या हो व्हाट्सएप आपको सरकारी नौकरी दिलवा दे, क्योंकि हम यहाँ पर आपको लाइनमैन, एसएसए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन, इन सभी के नोट्स, एमसीक्यूज, प्रीवियस बेस्ड एनालिसिस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज का एडिशन प्लस क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर मिलेगा। एडिशन प्लस क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि जो बार बार क्वेश्चंस रिपीट होने के साथ कुछ एग्जाम में नहीं देखने को मिला, लेकिन उसके चांसेस एक्सपेक्टेड से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो चुके हैं, क्योंकि अदर स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन जो वो यहाँ पर पूछा गया है, साथ में न्यूज़पेपर में भी हाईलाइट हो चुका है, और साथ में टॉप 10 मैगजीन्स में भी हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वायरिंग करते समय क्षैतिज यानी कि वर्टिकल लाइनें खींचने के लिए कौन सा औजार प्रयोग करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम वायरिंग करते समय वर्टिकल जो लाइनें होती हैं, ठीक है, उनको खींचने के लिए कौन सा औजार, कौन सा टूल यहाँ पर प्रयोग करते हैं, क्योंकि टूल यहाँ पर पूछा गया है, ये याद रखना इस बार, ठीक है, क्योंकि मॉडिफाइड क्वेश्चन है ये। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्लम बॉब, यानी कि साहुल सूत्र, ठीक है, प्लम बॉब। एकदम से आपको साथ में इंग्लिश के भी नाम याद होने चाहिए, क्योंकि मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जितने भी टूल्स के नाम है, औजारों के नाम है, उनको इंग्लिश में ही आप याद करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि इससे आपका कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। फिर भी आपके कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही है, यहाँ पर सिंपली एक बार व्हाट्सएप कर लीजिए, और लाइनमैन, एसएसए, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, एमसीक्यू सीरीज आप ले सकते हैं, मॉडिफाइड क्वेश्चन आप ले सकते हैं, जीके का एडिशन फुल कोर्स आप ले सकते हैं, साथ में आपको टेस्ट भी यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऐसे कौन से और एमसीक्यूज क्वेश्चन है जिन्होंने अपनी जगह बनाई है टॉप 10 मैगजीन्स में, और एक्सपेक्टेड है जो क्वेश्चन जो बहुत बार आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं, ठीक है, और आगे भी चांसेस हैं, क्योंकि हमीरपुर बोर्ड पूछेगा। चलिए इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।